दोस्तों देखो कमीशन के दो सवाल बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 94 और 95, तो उनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है यदि सेल्समैन को 3,000 रुपए के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाता है और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाता है तो सेल्समैन को 800 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, कुल बिक्री आप मान लीजिए कि आपकी 100 है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दो तरह की कमीशन आपको मिल रही है। ठीक है ना। एक कमीशन है आपकी 7%, ठीक है ना, और दूसरी कितनी है आपकी 4%। ठीक है ना। पहले आप परसेंट को सॉल्व कर लीजिए। देखो 100A का 7% निकालोगे तो कितना होगा 7A, और 4% निकालोगे तो क्या होगा 4A। ठीक है ना। और इन दोनों का आपको अंतर ले लेना है, तो कितना हो गया 7 में से 4 गया, कितना हो गया 3A। ठीक है ना। अब आप इधर की कहानी समझिए। देखो यहाँ पे आपको दो तरह का कमीशन मिल रहा है। ठीक है ना। एक तो आपका फिक्स्ड वाला आपको मिल रहा है, ठीक है ना, और एक आपको एक्स्ट्रा वाला आपको मिल रहा है। ठीक है ना। फिक्स्ड कितना है देखो 3,000, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा कितना मिला है देखो 800 रुपए। ठीक है ना। अब देखो इस लाइन को आप पढ़ो, 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 4% आपका कमीशन दिया जाता है। ठीक है ना। तो आपको उल्टा करना है, 10,000 से अधिक पर आप 4% दे रहे हैं तो इसका उल्टा करना है, 10,000 पे 4% आप कमीशन दे दीजिए। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, 10,000 का 4% आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा 10,000 का 4% आपका 400 के बराबर आएगा। ठीक है ना। तो ये भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है ना। तो इसको आप एक्स्ट्रा में ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 400, तो कितना हो गया देखो 1200। ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस करना है। ये जो आपकी फिक्स्ड कमीशन है और ये जो एक्स्ट्रा कमीशन, इन दोनों को आपको माइनस कर देना है। ठीक है ना। तो 3,000 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा 1800। ठीक है ना। ये जो 1800 वैल्यू है इस 3A की वैल्यू है। ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 छंग 18 600। ठीक है ना। तो 100A की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 600 के आगे 2 जीरो लगा। ठीक है ना। तो 60,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो कुल बिक्री होगी वो 60,000 होगी। ठीक है ना। तो क्या होगा, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस सवाल का इससे छोटा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ध्यान से आप इसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 95 में मैं आपको करा देता हूं। ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, मैंने बेसिक को ही छोटा करके बता दिया है आपको। ठीक है ना। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता, मैंने उसी को छोटा करके बता दिया है। ठीक है। एक दो बार अगर आप देखिए, ये पहली बार देखने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95 भी आप देख लो। ठीक है ना। बहुत ही आसान है। सेम तरीके से हम करेंगे। ठीक है ना। जैसे कोई भी नया तरीका होता है तो पहली बार वो जो है थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन उसको अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना। देखो इस सवाल को पहले आप देख लो। एक कंपनी कुल बिक्री पर 13% की कमीशन की अनुमति देती है, लेकिन अगर सेल्समैन को 4700 रुपए के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाता है और 12,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन दिया जाता है तो सेल्समैन को 620 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री का आपको बताना है। ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों रेट को पकड़ेंगे। दो तरह का कमीशन है आपके पास, एक 13% वाला है और एक आपका 7% वाला है। ठीक है ना। तो पहले इनको सॉल्व कर लो। 100A का 13% कितना हो जाएगा 13A, और 7% कितना हो जाएगा 7A। इनको आपको माइनस कर लेना है, तो कितना हो गया आपका 7 6 13 मतलब 6A। ठीक है ना। अब यहां पे देखो फिक्स्ड अमाउंट कितना है आपके पास 4700। ठीक है ना। और एक्स्ट्रा को आपको ऐड कर लेना है, तो एक्स्ट्रा कितना है 620 रुपए तो मिल ही रहे हैं आपको। ठीक है ना। और देखो सवाल में क्या है, 12,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन है, तो आपको उल्टा करना है, 12,000 पे 7% आपको देना है। ठीक है ना। तो 12,000 का 7% आप निकाल लीजिए। ठीक है। तो कितना हो गया देखो 12 7 84, 840 रुपए और उसको एक्स्ट्रा मिले। ठीक है ना। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 0 4 2 6 और 8 6 14। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्स्ड उसको मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा मिला है उसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है ना। तो 4700 में से 1460 आप माइनस कर दीजिए। तो मैं इधर साइड में किए दे रहा हूं, 4700 में से 1460 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 0, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, कितना आया 3240। तो 3240 किसकी वैल्यू है, 6A की वैल्यू है 3240। ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 और 0। ठीक है ना। A की वैल्यू है 540, तो 100A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540 के आगे 2 जीरो लगा दो। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल बिक्री कितनी हो जाएगी 54,000।
ठीक है ना। 54,000 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सवालों को आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। दो ही सवाल थे आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 94 और 95, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आय पे आधारित सवाल करेंगे, ठीक है। जय हिंद।